चैप्टर 1162 आ गया है और कि चैप्टर क्या ही धमाकेदार चैप्टर रहा है। और भाई रॉक्स डी ज़ेबेक द गोट, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब की रॉक्स रॉजर से, वाइट बियर्ड से, यहाँ तक कि गार्प से, इन सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर था ओल्ड जनरेशन में। अगर कोई कैरेक्टर उसके ज्यादा क्लोजेस्ट था तो वो था हेराल्ड, और कोई भी नहीं, क्योंकि हमने देखा था कि हेराल्ड और रॉक्स ऑलमोस्ट इक्वल है। पर कैरेक्टर डेवलपमेंट के मामले में देखा जाए, स्टोरी टेलिंग के मामले में रॉक्स गोट है भाई, गोट। अगर एक सेंटेंस में मैं बोलूं तो रॉक्स लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर है। ऐसे कुछ ही कैरेक्टर हैं वन पीस सीरीज में जिनको मैं ये बोल सकता हूँ कि ये कैरेक्टर ग्रेट है, अमेजिंग है, इनमें कोई फ्लॉज नहीं है। उनमें से कुछ एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले सकता हूँ व्हाइट बियर्ड, ज़ोरो और लूफी। ये वो कैरेक्टर हैं रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। तुमको इनकी तरह का कोई इंसान मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे कैरेक्टर बैड हैं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये कैरेक्टर रॉक्स, ज़ोरो, लूफी, व्हाइट बियर्ड, ये ऐसे कैरेक्टर हैं मतलब जिनको लोग फॉलो करना चाहते हैं। तो चलो बात करते हैं इस साल के बेस्ट चैप्टर की, 1162, अभी तक का बेस्ट चैप्टर, और हो सकता है कि अगला चैप्टर इससे भी खतरनाक हो। तो चैप्टर स्टार्ट होता है रेले से। रेले शैकी को सेव करके शिप पर ले जा रहा है और रॉजर पायरेट्स उसको डिफेंड कर रहे हैं। और यहाँ पर हमको रॉजर पायरेट्स वर्सेस रॉक्स पायरेट भी देखने को मिला, और रेले और शैकी का मतलब रोमांस भी एक तरीके से हम बोल सकते हैं। उसके बाद अगले ही सीन में हमको बिग मॉम जो है युआंग से डेविल फ्रूट चुराते हुए मिलती है, मतलब स्टील करते हुए, जो हमने कुमा के फ्लैशबैक में देखा ही था। उसके बाद अगले सीन में हमको मिलता है गार, जो मतलब उसको पता चलता है कि कैसे सेलेस्टियल ड्रैगन्स लोगों को हंट कर रहे हैं, उनको कैसे मार रहे हैं। उसको पता चल जाता है कि उस आइलैंड पे हो गया रहा है। अगर तुमको नहीं पता हो तो गार्प को अभी तक नहीं पता था कि गॉड वैली में सेलेस्टियल ड्रैगन्स एक तरीके से हंटिंग कंपटीशन कर रहे हैं, और वो यही चीज सेंगोकू से पूछता है कि क्या उसको पता था, और सेंगोकू बोलता है उसको कि नहीं भाई, उसको मतलब इंट्यूशंस थी कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन वो पूरी तरीके से श्योर नहीं था। और इस पर हम गार्प का रिएक्शन देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा है इस चीज पर, और देखना होगा कि वो अगले चैप्टर में क्या करता है। फिर अगले सीन में हमको मिलता है रॉक्स, जो अपने मतलब बेटे को और अपनी वाइफ को सेव कर रहा है, और उसके पीछे है गार्लिंग, जो मतलब रॉक्स को हंट करने के लिए लगा पड़ा है। और उस पैनल में हमने देखा कि गार्लिंग को रॉक्स ने ऑलरेडी पेल दिया, उसके ऑलरेडी कुछ स्लैशेस हैं, वो रीजनरेशन भी नहीं कर पा रहा है। और गार्लिंग कह रहा है कि रॉक्स के अटैक इतने पावरफुल हैं कि उसको मतलब रीजनरेशन में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। तो रॉक्स ने उसको ऑलरेडी पेल दिया एक बार। और गार्लिंग के पीछे हमने डोमी रिवर्स पीपल्स को देखा, और बाद में पता चला कि उसमें रॉक्स का फादर भी और उसकी ग्रैंड माँ भी, और वो लोग सब डेविडी क्लैंस के हैं, यानी कि रॉक्स के फैमिली मेंबर हैं और उसी के क्लैन के मेंबर्स हैं। और रॉक्स ये देख के बहुत ज्यादा एंग्री है कि उसको अपने मतलब फादर से, अपने ही क्लैन के मेंबर से फाइट करना पड़ रहा है। और उसके बाद हमको एरिस और रॉक्स का एक वाइफ एंड लविंग हस्बैंड टाइप का सीन जिसमें मतलब एरिस बोलती है कि वो उसको छोड़ देना चाहिए, कि वो दोनों को आपस अपने सेपरेट वेज में जाना चाहिए ताकि वो इससे वो बच सके। और रॉक्स उसको कम्प्लीटली डिनाई कर देता है, क्योंकि पहले रॉक्स उनको पहले सेफ देखना चाहता है। मेन उसने रॉक्स ने कहा था कि अगर उसकी फैमिली सेफ है तो वो चैन से मर भी सकता है, और यही उसने किया। पर एरिस जो उसकी वाइफ है, उसने मतलब उसको कंप्लीट डिनाई कर दिया और उसको बोला कि वो अपने आप को और टीच को बचा सकती है, और वो उससे लिलुशिया किंगडम में मिलेगी। रॉक्स को फोकस करना चाहिए होली नाइट्स को रोकने में और उनसे फाइट करने में। तो एक चीज तो यहाँ पे कंफर्म थी कि रॉक्स पूरी तरीके से नर्फ था, तो एक चीज यहाँ पे कंफर्म करती है कि रॉक्स अपनी पूरी स्ट्रेंथ से गार्लिंग से फाइट नहीं किया, और उसने फिर भी गार्लिंग को पेल दिया और उसकी डीमन आर्मी के साथ। और उसके बाद जब एरिस टीच को लेकर चली जाती है तो रॉक्स गार्लिंग पर अटैक करता है, और वो अटैक पैटर्न बिल्कुल सिमिलर था ज़ोरो के अटैक से। तो अगेन ओडा कंफर्म कर रहा है कि रॉक्स एक प्योर स्वॉर्ड्समैन है, और अभी तक उसने कोई डेविल फ्रूट नहीं शो किया है, तो वो प्योर स्वॉर्ड्समैन ही रहेगा। और ये कहना गलत नहीं होगा कि रॉक्स डी ज़ेबेक अपने टाइम का वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है, क्योंकि उससे पावरफुल स्वॉर्ड्समैन कोई है ही नहीं, अभी तक तो हमने नहीं देखा। फिर अगला सीन शिफ्ट करता है बिग मॉम पे, जो कि काइडो का जो फ्रूट है, फिश फ्रूट, उसके हाथ में था, और तभी काइडो ने उस पर स्नीक अटैक किया और उसने वो डेविल फ्रूट से छीन के खा लिया। उसमें एक चीज मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आई कि बिग मॉम कह रही थी कि वो ये डेविल फ्रूट कैटागोरी को देना चाहती है, पर जहाँ तक मुझे याद है कि इस टाइम पर कैटागोरी ने ऑलरेडी मोची डेविल फ्रूट खा लिया था। हो सकता है ओडा इसको रेडकॉन कर दे, पर ये बहुत ही अजीब चीज थी, क्योंकि मुझे लगा था कि उसने बचपन में ही वही डेविल फ्रूट खाया था, मतलब मोची, और उसके बाद वो डेविल फ्रूट काफी टाइम से था। तो ये कोई सेंस नहीं बनता है कि मतलब बिग मॉम उसको फिश फ्रूट खिलाना चाहती है, पर हो सकता है कि ये रेडकॉन हो जाए, क्योंकि ओडा ने कई चीजें पहले रेडकॉन की हैं। चैप्टर का अगला सीन हमको साइड बाई साइड पैरेलल मिलता है शेंक्स और ब्लैक बियर्ड का, जो कि फ्यूचर एनिमीज हैं। ड्रैगन शेंक्स को सेव कर रहा है और एरिस ब्लैक बियर्ड को, दोनों कह रहे हैं कि वो दोनों को सेव करके रहेंगे। तो अगेन ओडा एक तरीके से फोरशैडोइंग कर रहा है यहाँ पर ही कि शेंक्स और ब्लैक बियर्ड दोनों ही गॉड वैली पे थे, कि कैसे दोनों एक टाइम पर एक ही जगह पे थे, पर उनकी डेस्टिनेशन कम्प्लीटली अपोजिट है।
तो फिर अगले सीन में हमको मिलता है कि रॉक्स ने गार्लिंग को फिर से पेल दिया है और इससे हमको पता चलता है कि गार्लिंग उतना पावरफुल कैरेक्टर नहीं था जितना लोगों ने उसको हाइप कर दिया था कि योंको लेवल है, योंको से भी ज़्यादा पावरफुल है, पायरेट किंग लेवल है। मतलब यहाँ पर ओडा ने क्लियर कर दिया कि नहीं भाई, गार्लिंग पावरफुल कैरेक्टर है लेकिन रॉक्स बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर, बहुत ज्यादा। क्योंकि रॉक्स की फीट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो इस टाइम पे सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। अगर उसकी हम फीट्स भी काउंट कर लें, देखो उसने एडमिरल को हराया, उसके बाद उसने हेराल्ड से क्लैश किया, उसने उसके बाद 3 जस्टिस गेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जो कि बहुत बड़े हैं। मतलब अगर तुम कंपैरिजन में साइज कंपैरिजन देखोगे उनका, अगर नॉर्मल चीजों से, नॉर्मल शिप से, जो गेट ऑफ जस्टिस है वो बहुत बहुत बड़े हैं और रॉक्स ने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया और यहाँ अभी उसने गार्लिंग को पेल दिया अगेन। तो भाई गार्लिंग फैंस, अगर अभी भी तुमको लगता है कि गार्लिंग पायरेट किंग लेवल है तो तुम भाई पता नहीं क्या ही पढ़ रहे हो। मूव करते हैं हम अपने फाइनल लास्ट सीन पे जो हमको देखने को मिला, जिसमें हमको काइडो दिखता है अपने ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन में और वो मतलब चिल वाइब दे रहा है एक तरीके से और रॉक से बोल रहा है कि देखो मेरे को, मतलब मेरे को एक एबिलिटी मिल गई और रॉक्स भी उसके लिए खुश है। और वहीं मतलब वाइट बियर्ड भी रॉक्स के साथ खड़ा हुआ है। तभी रॉक्स बोलता है कि उन दोनों को यहाँ पे फाइट नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनको कुछ गेन नहीं मिलने वाला। तो तभी वाइट बियर्ड तक गोट कहता है कि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो उसके साथ खड़ा हुआ है। वहीं अगले पैनल में हमको देखने को मिलता है कि इमू ने सैटर्न के ऊपर टेक ओवर कर लिया है और वहीं पर और उसी के बाद हमको वन ऑफ द बेस्ट सेंटेंस देखने को मिलता है, क्योंकि वाइट बियर्ड ईमू को देखने के बाद बोलता है कि वो किससे फाइट कर रहे हैं और रॉक्स उसको रिप्लाई में बोलता है द वर्ल्ड। मतलब कूट इट, दिस चैप्टर वाज अमेजिंग। अगर अभी तक जितने भी चैप्टर मैंने पढ़े हैं तो मैं कह सकता हूँ ये चैप्टर बेस्ट है। अभी तुम हीट ऑफ द मोमेंट बोलो या कुछ भी बोलो, पर दिस चैप्टर वाज कूट इट। तो बात करते हैं रॉकस्टी ज़ेबेक की, क्योंकि इस कैरेक्टर के बारे में जितनी भी बात करी हो उतनी ही कम है। भाई साहब ये कैरेक्टर मतलब मेरे दिल को छा गया यार। मेरे को लूफी एंड ज़ोरो बहुत ज्यादा पसंद है कैरेक्टर्स के मामले में, लेकिन इस टाइम पर रॉक्स, भाई रॉक्स से बढ़िया मुझे कोई कैरेक्टर नहीं लगा। बंदा मतलब जिस तरीके से उसका इंट्रोडक्शन हुआ था वो किंग ऑफ द वर्ल्ड बनना चाहता था, लेकिन उसके बाद जो उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ कि वो अपनी फैमिली के लिए अपनी ड्रीम को कुर्बान कर रहा है, अपने ड्रीम को कुछ नहीं समझता। अगर उसकी फैमिली सेफ है तो उसके ड्रीम का कोई मतलब नहीं है। उसका ये कैरेक्टर डेवलपमेंट मेरे को बिल्कुल ज़ोरो की वाइब देता है। जैसे कि ज़ोरो ने मतलब लूफी के लिए अपना हेड बाउ किया, उसके लिए अपना पेन सफर किया। उसने भी कहा था कि अगर वो लूफी को सेव नहीं कर सकता तो उसका ड्रीम मैटर नहीं करता है। यही होती है कोटेड वाइब। इसीलिए मैं कह रहा था कि रॉकस्टी ज़ेबेक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर है, अमेजिंग। और मुझे मतलब अच्छा फील नहीं हो रहा क्योंकि हमको पता है कि ये रॉकस्टी ज़ेबेक का मतलब जी लास्ट टाइम है हमको रॉकस्टी ज़ेबेक देखने को मिले। होप कि ओडा उसको वन ऑफ द बेस्ट एंडिंग दे, क्योंकि ये कैरेक्टर डिजर्व करता है। जितना इसको लव मिले उतना डिजर्व करता है ये कैरेक्टर। जिस तरीके से स्टार्टिंग में हमको पता चला था चैप्टर 957 में रॉकस्टी ज़ेबेक के बारे में, वो बिल्कुल कंप्लीटली अपोजिट निकला। अगर कोई कैरेक्टर मेरे हिसाब से वन पीस का मेरे को अभी तक 10 आउट ऑफ 10 कैरेक्टर लगा है वो है रॉकस्टी ज़ेबेक। बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट, बेस्ट राइटिंग, बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर इन द सीरीज एवर। मैं बोल रहा हूँ भाई कि अगर रॉकस्टी ज़ेबेक बच जाता है, जिंदा होता, तो वो पायरेट किंग होता। उससे बेहतर या उससे तगड़ा पायरेट मैंने अभी तक नहीं देखा वन पीस की सीरीज में। ना ही रॉजर, ना ही वाइट बियर्ड, ना ही लूफी। मैं लूफी की बात करूँ, लूफी भी नहीं है रॉकस्टी ज़ेबेक जैसा कैरेक्टर। तो आज के लिए बस इतना ही। तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि तुमको ये चैप्टर कैसा लगा और रॉक्स के बारे में तुम क्या सोचते हो, कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर तुम वन पीस फैन हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और शेयर करो।